आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, तो एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास कार्ड है फाउंडेशन, लॉ, सेल्फ हीलिंग, क्रॉसरोड्स, क्रश, सीक्रेट लव, fortunate, memories, confession, और सोल कनेक्शन। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील करते हैं। हो सकता है आप दोनों में किसी तरह का सोल टाई हो, कोई सोल कंट्रैक्ट हो, कोई पास्ट लाइफ एसोसिएशन हो। इनको लगता है कि ये कहीं भी चले जाएं, कुछ भी करें, ये आपको नहीं भुला सकते हैं। आप इनके दिमाग में छाए रहते हैं और इसकी भी संभावना है कि इन्होंने अपना जो स्नेह है आपके प्रति वो कभी एक्सप्रेस नहीं किया हो। मुझको लगता है कि बहुत सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं ये आपके, और ये आपसे अपनी अफेक्शन को, अपने स्नेह को कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत किस्मत वाले हैं कि आप इनके जीवन में आए। और जो आप नहीं जानते हैं वो ये बात है कि ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि किसी बात से ये हर्ट हुए हैं आपकी। ऑलरेडी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, लेकिन आपके पर्सन कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं किसी बात से आपकी। हो सकता है इन्होंने आपको ये बात पता भी न चलने दी हो। और आपके कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टिकल जो मुझको नज़र आ रहा है वो ये है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की हैं, और ये किसी एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं अपनी लाइफ के, जहाँ इनको एक मेजर डिसीजन लेना है। या तो इन्हें आपको चुनना है या किसी और चीज़ या किसी और पर्सन को चुनना है। इन पे कोई प्रेशर भी हो सकता है फैमिली का या वर्क प्लेस का, कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, बहुत पायस कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही प्योर, जिसको हम प्लेटोनिक लव भी कहते हैं। तो इस तरह की कोई फीलिंग हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। चलिए अब हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। इन डेप्थ जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आने वाले समय में। यूनिवर्स हमें गाइड करें।
कार्ड आ रहा है हम इसे ले लेते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, the magician in reverse, 3 of pentacles, the lovers in reverse, 10 of cups in reverse, wheel of fortune in reverse, judgment card, death in reverse, टेम्परेंस और बॉटम पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स की एनर्जी। तो इन कार्ड से जहाँ तक मुझको दिख रहा है पिछले कुछ समय में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आप दोनों के बीच में कनेक्शन का एक कनेक्शन में प्रोग्रेस आ रही थी। एक ऐसा फेज था जिसके बाद आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन बातचीत के दौरान मुझको लग रहा है किसी कम्युनिकेशन के दौरान आपके कनेक्शन में डिसहार्मोनी आ गई। हो सकता है कुछ बात किसी को चुभ गई हो जिसकी वजह से ये कनेक्शन बेहतर होते होते बिगड़ गया। इस वजह से आपके पर्सन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ग्रीफ की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है उनमें। मुझको बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से जूझ रहे हो, इसकी भी संभावना है। उनको अपना कर्मा मिल रहा हो, या उनको ये फीलिंग आ रही हो कि ये कार्मिक कनेक्शन है, और अभी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। जो आप नहीं जानते हैं वो ये है कि आपके पर्सन को समझ आ रहा है, उनके दिमाग में जो बात चल रही है वो ये है कि अब आपको वापस पाने के लिए उनको कुछ ट्रिकरी या मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो दिमाग में कुछ प्लान बना रहे हैं आपको वापस पाने के लिए। ऑब्स्टिकल इन द कनेक्शन मेजरली मैं जो देख सकती हूँ वो ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि एक फेज़ ख़त्म हुआ है इस कनेक्शन में। उनमें होप है कि ये कनेक्शन बेहतर हो सकता है अभी भी, लेकिन हो सकता है आपका वर्क प्लेस एसोसिएशन हो, इसीलिए वो डरे हुए हैं कि वर्क प्लेस पर उनकी रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन आस अभी भी इनमें बाकी है कि चीज़ें सुधर सकती हैं। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन कनेक्शन में बैलेंस तो लाना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए चॉइस लेना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मेजर रीज़न मुझको यही नज़र आ रहा है कि आपका वर्क प्लेस एसोसिएशन है। ऑलराइट, तो हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई गलत चॉइसेस भी ली हों, जिसकी वजह से उनको अब अड़चन नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में बैलेंस वापस लेकर आने में, और किसी आर्गुमेंट से डरे हुए हैं, किसी कन्फ्लिक्ट से डरे हुए हैं अगर वो आपकी तरफ वापस लौट कर आते हैं तो। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। हमारे पास कई कार्ड्स आ गए हैं, हम सारे कार्ड्स ले लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आया है जो कार्ड, वो है होमवर्ड नंबर 42, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने साथ समय बिताएं, अपने लिए क्रिएटिव हॉबीज़ डेवलप करें, अपने वेल बीइंग पे ध्यान दें, अपने आप को क्रिएटिवली एंगेज रखें, अपने माइंड को क्रिएटिवली एंगेज रखें, उदास ना रहें। और हमारे पास फिर कार्ड है लायनेस, यू हैव अर्न्ड ऑल योर स्ट्राइप्स। फिर हमारे पास कार्ड है मिरर नंबर 4, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस इट इज़।
और हमारे पास जो कार्ड है वो है एविल क्वीन, यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपको ज़रूरत है अपने ऊपर फोकस करने की, अपने जीवन में आपको, आपके जीवन में जो मिठास है उस पर फोकस करें, और जो चीज़ें बिटर हैं उन पे उतना ध्यान ना दें। अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी जो आपकी जो गुण हैं उन पर काम करें, उनको एनहेंस करने की कोशिश करें। तो अगर आप अपने में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो आप और अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तो आपको ज़रूरत है अपनी हीलिंग पर काम करने की और खुद को एंगेज रखने की। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।